यदि 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो आइए शेषफल यानी रिमाइंडर के इस बड़े से सवाल को बिना पेन उठाए मैं आपको उड़ाने की एकदम सीधी और आसान ट्रिक सिखाता हूं। तो सवाल में 77 की घात 77 प्लस क्या है भाई साहब 77, और आपको इसको काहे से डिवाइड करना है 78 यानी कि 78 से डिवाइड करना है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 78 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और 78 इस 77 को भी डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले जब आप इस 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो 77 जो है 78 से कितना कम है, आप बोलेंगे सर 1 कम है। अब अगर इस 77 की पावर 77 है तो इस रिमाइंडर की पावर भी क्या हो जाएगी, आपकी 77 हो जाएगी। उसके बाद ये 77 78 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ये भी 1 कम है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, तो भैया यहां पर माइनस की पावर है ऑड नंबर। जब भी माइनस की ऑड पावर होती है ना तो हमेशा क्या रहता है, माइनस रहता है। 1 की कितनी पावर करोगे 1 और फिर -1, तो शेषफल जो होगा -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। लेकिन आप देखिए -2 तो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अब आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि जब भी नेगेटिव रिमाइंडर होता है यानी कि ऋणात्मक शेषफल होता है ना, तो उसको हम डिवाइजर यानी कि भाजक से अलग कर देते हैं। तो भाई साहब 78 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 76। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 76 के बराबर होगा। एक और सवाल देखिए, 17 की घात 13 माइनस 21 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपका यहां पर नंबर है 17 की घात 13 माइनस 21 और हमको इसको काहे से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 17 18 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 1 कम है। 17 18 से 1 कम है तो रिमाइंडर -1, इसकी पावर कितनी है 13, तो इस 1 की पावर भी आपकी 13 होगी माइनस। उसके बाद जब आप 21 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 एकम 18 बचेगा कितना आपका 3, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो भैया माइनस की पावर है 13, 13 कैसा नंबर है ऑड, तो अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट आपका माइनस ही रहेगा। 1 की कितना पावर करोगे 1 और उसके बाद है आपका -3, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा -4। तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो -4 आएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर रहे तो आप हमेशा क्या करें, उसको डिवाइजर यानी कि भाजक से अलग कर दें। तो 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 14। तो 14 रहा आपके इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसे ही एकदम आसान तरीके से पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर 8517851701 पर पूरा भरोसा करके आप व्हाट्सएप में क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इस नंबर के द्वारा आपको व्हाट्सएप में जो जानकारी दी जाती है उसको आंख बंद करके आप फॉलो करके मेरे मैथ्स रीजनिंग के ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर दिन करीब 3 घंटे में आपकी मैथ्स रीजनिंग की लाइव क्लास लेता हूं, जिसको अगर आप किसी कारणवश लाइव ना देख पाए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। वैसे तो कोर्स की फीस 349 है, लेकिन आपने इस बैच को इतना प्यार दिया है ना कि 1 महीने के अंदर हमारे इस बैच में 6000 से भी ज्यादा प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, और इसी खुशी में हम आपकी फीस को 349 रुपए ना करके कर रहे हैं केवल और केवल 249 रुपए, और कोर्स की वैलिडिटी है भाई साहब आपकी 1 साल। तो सिर्फ 249 रुपए की गुरु दक्षिणा में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट एकदम आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।